ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करी मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित तोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन चल रहा है कि जो जैन हैं, जैन कुल में जन्मे हैं और शास्त्र स्वाध्याय भी करने लगे हैं, जिनका ग्रहित मिथ्यात्व भी मोटा मोटा छूट गया है, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का आश्रय छूट गया है, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को नमन करना इत्यादि भी छूट गया है, ऐसे जीव भी कहाँ भूल करते हैं, कितनी भूल करते हैं। मंदिर तो जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, मुनिराजों को आहार देते हैं, सब कुछ करते हैं, मुनिराजों की भक्ति करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप नहीं समझ पाते। भूल कहाँ है? महत्वपूर्ण है भूल, क्योंकि बिना जाने भक्ति हो ही नहीं सकती, बिना जाने भक्ति हो ही नहीं सकती। आप किसी के बारे में जानते ही नहीं हो तो आप उसका गुणगान कैसे करेंगे? क्योंकि भक्ति का मतलब है गुणों में अनुराग होना, गुणों में अनुराग होने का नाम भक्ति है। लेकिन जब आपको उनके गुण ही नहीं पता तो आप भक्ति कैसे कर सकते हैं? सोचो, गुण ही नहीं पता तो गुणों में अनुराग कैसे होगा? केवल बाहर से देख लेते हैं भिन्नता, बाह्य लक्षणों से भिन्नता जान लेते हैं, भैया इनके यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा है। अन्य मतों में देवादिक जो है कपड़े पहनते हैं, स्त्री आदिक रखते हैं, शस्त्र रखते हैं, सब कुछ होता है। हमारे जैन मंदिर में जो भगवान हैं वस्त्र नहीं है, शस्त्र नहीं है, स्त्री आदिक नहीं है, तो ऐसे हमारे भगवान होते हैं। ये अंतर हो गया, बाह्य लक्षणों से मुख्य अंतर समझ में आ गया भाई, ऐसा ये हमारे जैन भगवान ऐसे होते हैं। इसके अंदर का कुछ पता ही नहीं है। कोई पूछ ले भाई वस्त्र क्यों नहीं पहनते, तो पता नहीं है, बस त्याग कर दिया था। हमारे भगवान तो त्याग कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, क्यों नहीं पता। हमारे मुनिराज वस्त्र नहीं पहनते, सब कुछ त्याग देते हैं, क्यों नहीं पता लोगों को। वीतरागता का मतलब नहीं पता, वीतरागता का महत्व नहीं पता, मोह राग द्वेष क्या होते हैं वो नहीं पता, सर्वज्ञता क्या होती है वो नहीं पता। सोचो इससे क्या, ये वीतराग सर्वज्ञ दो शब्द ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे भगवान के समस्त गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। समस्त गुण भाई, जैन भगवान जिनेंद्र भगवान मोह राग द्वेष से रहित हैं, अर्थात मोह माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान, अज्ञान से रहित हैं, सब कुछ जानते हैं। अज्ञान माने कुछ का कुछ जानना, वो अज्ञान। मोह माने अज्ञान से रहित है, ममत्व से रहित है, पर द्रव्य मेरा है ऐसा ममत्व भाव उससे रहित है, राग द्वेष से रहित है, मतलब किसी वस्तु को अच्छा जानकर उसे चाहना, बुरा जानकर दूर करना, इस भाव से रहित है। पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि पर वस्तु इष्ट अनिष्ट है ही नहीं, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानते हैं। और सर्वज्ञता क्या कहती है कि केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने केवल जानना, केवल जानते हैं। हमारे भगवान केवल जानते हैं, केवल जानते हैं मतलब कुछ करते धरते नहीं। पूरी दुनिया ये मानती है कि भगवान मेरा भला करेंगे, पूरी दुनिया को यही लगता है। आप सोचो, हर कोई ये सोचता है कि भगवान मेरा भला करेंगे, हर कोई। पाप करने वाले भी उसे लगता है भगवान मेरे पाप करने में मेरी सहायता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। और ऐसा ही जैनों में मान के बैठे हैं अधिकतर लोग।
अन्य मतों में तो माना भगवान को करता धरता, अन्य मतों में तो ऐसा है कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, लेकिन जैन मत तो ये कहता है कि अनंत तीर्थंकर मिलके भी एक पत्ता नहीं हिला सकते अपनी इच्छा से, जैसा होना है वैसा ही होगा। और अगर हिला सकते तो आदिनाथ मुनिराज को 6 महीने आहार के लिए भटकना नहीं पड़ता, अपने अनुसार विधि मिलती उन्हें पहले ही दिन। सवाल ही नहीं है, जो होना है जैसा होना है भैया, उनके कर्म का उदय उन्हें भी भोगना है, कोई इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। हम सोचते हैं माला जाप करने से कुछ हो जाएगा, उनको क्या जाप करना नहीं आता था? उनके तप में कहाँ कमी थी ये बताओ? हाँ, सोचो। हमें लगता है हमने जितने पाप कर रखे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम जरा भगवान का जाप करेंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम थोड़ा सा पंडित का बताया हुआ मंत्र पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, थोड़ा भक्तामर स्तोत्र पढ़ लेंगे। अरे भैया, भक्तामर स्तोत्र मानतुंग आचार्य का जेल में जाके ही याद आया था, पहले ही पढ़ लेते, जेल में जाना ही नहीं पड़ता। समझ में आया कि नहीं आया? लोगों को ऐसा लगता है कि उससे ही काम हो रहा है, उससे काम हो रहा है। नहीं, परिणामों का फल तो परिणामों का लगता है। अशुभ परिणाम से पाप का बंध होता है और पाप का उदय आए तो भोगना ही पड़ता है, किसी में ताकत नहीं है उसे रोक सके। और यदि भगवान रोकने वाले हो तो भगवान पापी हो जाएंगे, रिश्वतखोर हो जाएंगे। शरण जो अपराधी को दी, अरे अपराधी वह भगवान। अब सोचो, तुम दुनिया भर के पाप कर लो, उसके बाद भगवान की शरण में चले जाओ, नारियल फोड़ने और 56 भोग लगाने, प्रसाद चढ़ाने, भगवान मैं आपको 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा काम हो जाना चाहिए। क्या कर रहे हो भाई? और मान लो अगर भगवान ने 100 रुपये के प्रसाद में आपका काम कर दिया तो कितने हल्के दर्जे के रिश्वतखोर हो गए भगवान। आप देखो, ट्रैफिक हवलदार भी उससे अच्छा हो गया। सोचो, तो इससे काम नहीं होता भैया। भगवान आपके छोटे छोटे कामों में भगवान आपकी सहायता करेगा ऐसा नहीं है, कर ही नहीं सकते, कोई काम अपनी सहायता नहीं कर सकते। और वास्तव में ये जो भी कथन है ना, ये सब स्वाध्याय के अभाव में ही है। अन्य मतों में भी अगर अन्य मत के पंडित लोग भी अपने शास्त्रों को ढंग से पढ़ लेते तो उन्हें समझ में आ जाता, क्योंकि गीता वगैरह में भी कृष्ण का ऐसा ही उपदेश है कि नियति के विरुद्ध त्रिदेव भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उपदेश है उधर। अब देखो, नियति के विरुद्ध का मतलब क्या? जो होना है, जैसा होना है, जब होना है वैसा होके ही रहेगा। इसमें कृष्ण, शंकर और ब्रह्मा मतलब त्रिदेव भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उपदेश है अन्य मतों में भी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव कहे जाते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकता। अन्य मत में भी माना है। जब वहाँ इस बात को, ये शास्त्रों में कथन उस तरह से ही है, लोग समझ नहीं पाते। वो एकांत में जहाँ उपदेश उस व्यवहार की शैली में दिया जाता है ना, हे भगवान आपकी कृपा से हो गया, उनकी कृपा से ऐसा हो गया, उन्होंने रक्षा की, ऐसा है ही नहीं, निमित्त बनते हैं। चलो अन्य मत का प्रकरण उठा लेते हैं, एक अपन गीता का उठा लेते हैं। महाभारत का समय, द्रौपदी का चीरहरण। अब आप सबसे पहले तो ये देखो, अगर आप इस दृष्टि से देखो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो द्रौपदी के चीरहरण में भगवान की इच्छा थी कि नहीं थी? अब उनके हिसाब से द्रौपदी के चीरहरण में अगर उनकी इच्छा थी, तो फिर जितना उन्होंने दुर्योधन और दुशासन और इनको धृतराष्ट्र वगैरह को गाली दी, उससे ज़्यादा तो उनको पढ़नी चाहिए। क्यों? पहले रोक लेते, पहले ही रोक लेते। आपकी इच्छा से, आपको सब पता है, आप वहाँ दूर दूर खड़े होकर देख रहे हो, मजे ले रहे हो कि नहीं पहले इनका पाप का घड़ा भर जाए, उसके बाद में इनको, तो क्यों भैया? ये तो एक तरह से मजाक हो गया ना। मतलब समझो, मैं अगर मेरी जान खतरे में है तो मेरे पिताजी कहेंगे ना पहले बिल्कुल चक्कू एकदम गले पे जाएगा तब मैं जाके बात करूंगा पुलिस वाले से, ऐसा इंतजार किस बात का? तो इससे समझ में आता है ऐसा है ही नहीं, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अपन उनको भगवान ना मान करके कोई सामान्य व्यक्ति मान के चलो, तो एक बात आती है कि कई बार वो पूछते हो, हाँ मैंने सुना है और फिल्मों में भी देखा, हाँ भगवान कृष्ण जब आपको मालूम है द्रौपदी की शुरुआत हो गया, हाँ ठीक है, पहले जब शुरुआत हो गया वस्त्रायन, तो तभी तो आप नहीं कर सकते थे, हाँ आखिरी में क्यों गए? फिर बाद में आप अभय हस्त करके फिर बाद हाँ हाँ में तो बोला कि नहीं, द्रौपदी को उस समय में भी वो संपूर्ण समर्पण मेरे प्रति नहीं था। हाँ वो सोचती थी मैं कुछ ना कुछ अपने आप को मैं करूँगी और ये करें। जब वो सब कुछ ऐसे करके कर दिया संपूर्ण समर्पण, तब मैं आया। तो बिल्कुल पागल, मतलब कहने का मतलब ये है भाई साहब, मेरे सामने कोई किसी के साथ कुछ भी कर रहा हो, जब तक वो मेरे हाथ पैर नहीं जोड़े, मेरे पैरों में नहीं गिर जाए, तब तक मैं उसकी मदद नहीं करूँगा। तो ऐसा तो ये तो कोई गुण नहीं हुआ, ये तो दया ही नहीं, ये तो निर्दयता है एक तरह से।
तो निर्दयता है कि सामने वाला जब तक मेरे पैरों में नहीं गिर जाए पूरी तरह से तब तक मैं इसकी सहायता नहीं करूँगा। समर्पण नहीं है पूर्ण भगवान को, ये तो एकदम निर्दयता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पे मैं तो ये कह रहा हूँ उनको सामान्य व्यक्ति मान के चलो, उनको भगवान ना माने हम, चलो किसी राजा ने उसकी सहायता की उस समय और तब तक विकल्प नहीं आया, उसी समय आया, तो यहाँ सिद्ध होता है कि नियति, जिस समय जो विकल्प आना होता है उसी समय आया। भाई साहब 66 दिन तक अगर सौदागर इंद्र को नहीं विकल्प आया तो नहीं आया कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खेल रही, 66 दिन बाद जिस समय आना था उसी समय आया, इसको कोई नहीं बदल सकता। अब कोई कहे नहीं भाई पुरुषार्थ का एकांत पकड़ सकते हैं, एकांत पांचों में से किसी का भी पकड़ा जा सकता है समवाय में से। अब पुरुषार्थ का एकांत पकड़ के कोई कहे नहीं, अगर सोचा होता, सोचना वही तो नहीं होना था, सोचा होता मतलब वही तो सोचने में आना ही नहीं था ना, नहीं तो सारी बात ही नहीं होती। हम कह रहे हैं अगर तुम थोड़ा चिंतन कर लेते, अरे चिंतन में आना ही नहीं था उस समय, सच बात ये है, हम ये कह रहे हैं, आपके हाथ की बात नहीं है। इसमें दूसरे अधिकार में बहुत अच्छी बात है हाँ कि मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पराधीन था, और उसमें फिर अवधि ज्ञान मनपरि ज्ञान। हाँ तो अवधि ज्ञान उनको बिल्कुल क्षोभक्षम रहता है, हाँ। अवधि कौन नारकी को, और ये तो मन ही नहीं आता उसको प्रयोग करने के, बिल्कुल नहीं आता है। और उसमें टोडोलॉजी ने सिद्ध किया निमित्त नैमातिक संबंध, सामने वाला जीव का उदय हो तो हाँ। कभी ये कदाचित ये मन पहले अवधि ज्ञान प्रयोग करे, तो 66 दिन तक वो बिल्कुल था अवधि ज्ञान। हाँ था, लेकिन नहीं आता। मेरे को इतना खुशी हुआ हाँ। कि मेरे को भी ये लग रहा था 66 दिन यार तत्व मोक्षगामी, और फिर जैसे ये भी प्रभु के पद पर जाने वाले, ये हाँ। भी तो एक भाव के बाद ये भी जाने वाले, बिल्कुल। कैसे मतलब किस काम का वो अवधि ज्ञान, हाँ। 66 दिन तक वो, फिर बाद में इस पर परसों रात को हाँ। ये पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रयोग नहीं करते, मन ही नहीं है। इसलिए तो वही बात है, यहाँ से स्वर्ग में जाने के बाद भी कई वर्षों तक उन्हें अवधि ज्ञान का प्रयोग करने का मन ही नहीं होता है। स्वर्ग में है, सबके पास है, लेकिन वो खोए रहते हैं अपनी ज़िंदगी, उन्हें मतलब ही नहीं है उसका प्रयोग करने का अलग से। अगर ज़रूरत पड़े, कोई निमित्त मिले तो करते हैं, कोई विकल्प आए विशेष कभी करना पड़े तो करते, नहीं तो है कोई दिक्कत नहीं है। परसों मैं जेब में लेके गया था, एक बार तो जेब में नहीं लेके गया था, बगल में आप दौड़ के आए, हाँ। तभी थोड़ा सा विचार था कि भाई जाके कुछ लिखवाऊँ बगल में, हाँ ठीक है ना। हाँ। तो लंबी प्रकार तो जेब में था पैसा, हाँ। लिखवाने का भाव है, लेकिन कुछ योग्य निमित्त नहीं मिला तो फिर आ गया। और वैसा ही होता है। फिर फूल आने देख के मेरा मन भी किया, ठीक है भाई, बस वो यही होता है, कुछ कह नहीं सकते। ये कैसे कैसे देखिए, ये ऐसे निमित्त मिलते हैं, पूरी प्लानिंग चेंज हो जाती है एक निमित्त से, पूरी की पूरी प्लानिंग चेंज। इतना छोटा अब देखो ना हेमंत भाई को रात को 8 बजे क्या विकल्प था और सुबह 10 बजे चेंज, सुबह 8 बजे चेंज, 12 घंटे नहीं हुए थे पूरा प्रोग्राम चेंज, रिजर्वेशन हो गया अगले दिन। तो कब किस निमित्त से क्या प्लानिंग चेंज हो जाए कुछ कह नहीं सकते। आप सोचते रहो ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, मोक्ष मार्ग के लिए किस प्लानिंग की ज़रूरत है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हम बैठे बैठे कई बार नहीं, पुरुषार्थ बिल्कुल, हम कह रहे पुरुषार्थ के बिना मोक्ष हो ही नहीं सकता। हम कह रहे क्योंकि 5 समवाय बिना कोई कार्य होता नहीं है, हम खुद कह रहे हैं पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि। पंडित टोडरमल जी ने तो एक अलग से प्रकरण लिखा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है, ये जो बार बार पुरुषार्थ की अपेक्षा से शास्त्रों में कथन आता है, सबकी अपेक्षा से अलग अलग कथन है। जो लोग केवल पुरुषार्थ से ही मोक्ष को मानते हैं उनको नियतिवाद की अपेक्षा से कथन किया, जम जस जम्बी देशे जेण विहाड़े जम्बी कालम्बी। और जो लोग ये मान लेते हैं कि नहीं जम जस जम्बी देशे, उनके लिए कहा नहीं पुरुषार्थ से ही मोक्ष की सिद्धि। ये अपेक्षा का कथन है, कथन की अपेक्षा है। आप वहाँ किसी भी एक समवाय का एकांत पकड़ लोगे तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। और ये बात उसी की चल रही है, पूरा 7वां अधिकार एकांतवादी मिथ्या दृष्टि को लेकर के है, पूरा का पूरा 7वां अधिकार। पहले चाहे वो निश्चय का हो या व्यवहार का हो या उभयाभासी का हो, दोनों का ही एकांत पकड़ के बैठा है, अपेक्षा नहीं समझी। एकांत माने अपेक्षा नहीं समझना, सीधी बात। और पूरा का पूरा एकांतवादी मिथ्या दृष्टि है, कभी नहीं समझ पाएगा शास्त्र के कथन को। अगर उसने अपेक्षा से शास्त्र का वो कथन शैली नहीं समझी ना, शास्त्र की कथन पद्धति को नहीं समझा, वो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि 100% बिल्कुल अर्थ कुछ का कुछ करेगा। देव भक्ति के बाद गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, मतलब देव को भी बिना जाने बाह्य वैभव को देख करके समव शरण छत्र चमन। इसलिए समद्भद्राचार्य ने लिखा आप तुम्हें मानस में, देवागमन भूयाना चामरादि विभूतया, मतलब देवों का आकाश से आगमन होता है, ये चमर है, छत्र है, ये समव शरण का पूरा वैभव है, इसलिए आप हमारे लिए पूज्य नहीं हो। पूज्य क्यों हो? क्योंकि आप निर्दोष हो। निर्दोष माने जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। मोह राग द्वेष और 18 दोष, ये सब दोष कहलाते हैं। वहाँ तो समद्भद्राचार्य ने मोह राग द्वेष को ही दोष में लिया,
फिर वो उसमें 18 दोष पूरे आ गए सबके सब, और आप उन 18 दोषों से रहित हो, मोह राग देश से रहित हो, इसलिए आपका पूज्य बना है। ये बाह्य वैभव, ये देवाग देव आते हैं, इंद्र आते हैं, इंद्र आपके चरणों में पूरा झुक जाता है, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। सीधी बात ये, हम इसलिए आपकी पूजा नहीं करते कि आपके चरणों में देव झुकते हैं, इंद्र झुकते हैं, समव शरण है, छत्र चमर भामंडल है, इसलिए नहीं हम आपकी पूजा करते। हम तो भगवान की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि आप वीतरागी हैं, आप मोह राग द्वेष से रहित हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप केवल ज्ञानी हैं। केवल ज्ञानी मतलब केवल जानते। भाई साहब, पूरी दुनिया को जानते हुए वीतराग रहना बहुत बड़ी बात है। वीतरागता के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये एक क्वालिफिकेशन चाहिए ना कुछ क्वालिफिकेशन किसी चीज़ को पाने के लिए। केवल ज्ञान की डिग्री तब मिलेगी जब पहले वीतरागता की डिग्री आपके पास होगी, वरना नहीं हो सकता। अगर वीतरागी हुए बिना केवल ज्ञानी हो जाए ना तो समस्या हो जाएगी, संसार पूरा उलट पुलट हो जाएगा। क्यों? जरा सी बात तो वो अपनी सिद्धि करना चाहेगा। आपने देखा होगा फिल्मों में, अन्य मतों के सीरियलों में होता है, मतलब किसी रागी द्वेषी व्यक्ति को कोई वरदान प्राप्त हो जाए तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है, दुनिया वाले लोगों का जीना मुश्किल कर देता है। तो अगर कोई रागी द्वेषी व्यक्ति केवल ज्ञानी हो गया, सब कुछ जान ले, तो फिर तो करने का भाव, राग द्वेष है, मिथ्या बुद्धि है, कर्तापन है, तो वो पूरी दुनिया को उलट पुलट करने के लिए तैयार बैठा है। आप देखो रावण वगैरह ये लोग सब भगवान बन के क्या करना चाहते हैं? भगवान बन के ज्ञाता दृष्टा रहना चाहते हैं? नहीं, भगवान बन के हर आदमी पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। शक्तिमान जो सीरियल आता था उसमें जो साइंटिस्ट था, एक साइंटिस्ट का वो विलन है उसमें, शक्तिमान सीरियल में, रोज कुछ नया आविष्कार करता है, केवल किस लिए कि ताकि मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकूं। हर कोई यही चाहता है। इसलिए सर्वज्ञ होने के लिए सबसे पहले वीतरागी होना जरूरी है। वीतरागता के बिना सर्वज्ञता की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सर्वज्ञता केवल ज्ञान का मतलब ही यही है, केवल जानना, करना धरना कुछ नहीं। केवल ज्ञान से कर्तापन सिद्ध हो रहा है। देखो एक शब्द से पूरा कर्तापन सिद्ध हो रहा है जैन दर्शन का। और केवल ज्ञानी मतलब वीतरागी सर्वज्ञ भगवान। केवल ज्ञान में लिखा कि केवल जानना, कुछ करना धरना नहीं। इससे पता है दूसरी बात क्या पता चलती है? अरे भैया, जब तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते तो तुम कहाँ से कुछ कर लोगे? हमारा अकर्ता कैसे सिद्ध हो रहा है? भाई जब तुम्हारे तीर्थंकर, तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्यों माथे पे पूरी दुनिया का बोझा लेकर के बैठे हो? मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। सोचो, हमारा जैन दर्शन तो ये कह रहा है केवल ज्ञान माने केवल जानना, कुछ करना धरना नहीं। संसार में कितनी ही बड़ी समस्या हो जाए, मर जाए, लुट जाए, कुछ भी हो रहा हो, अच्छा बुरा, जैसे कांच होता है ना, कांच के सामने अच्छा बुरा कुछ भी निकल जाए, कैसी भी घटना घट जाए, कांच को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही केवल ज्ञान दर्पण के समान है, बिल्कुल दर्पण के समान। चाहे कुछ भी हो रहा हो लोकालोक में, केवल ज्ञान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। केवल ज्ञान मतलब केवल जानना, कुछ करना धरना नहीं। इसलिए अगर तुम्हारे भगवान कुछ नहीं कर सकते तो तुम क्यों पूरी दुनिया का माथे पे बोझा लिए घूम रहे हो कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा? कर ही नहीं सकते, ताकत ही नहीं है। एक अपेक्षा से कि भाई हम लोग जब इधर बैठते हैं ये माहौल में तो बिल्कुल स्वीकार करते हैं, जैसे ही इधर बात आती है तो मिथ्या बुद्धि, मोह अनादिकालीन ऐसी प्रवृत्ति है जीव की कि वो वहीं लगा पड़ा है। जब तक ये अनादिकालीन प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी ना, जब तक उसे सच्ची बात समझ में नहीं आएगी, तब तक वो प्रवृत्ति वैसी की वैसी है। सच बात तो ये है, यहाँ सुनता है, समझता है, या इस माहौल में लगता भी ये सही है, बाहर जाते ही वही प्रवृत्ति। कहने का मतलब ये अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति वैसी होती है। ये अनादिकालीन उसकी मान्यता जो है ना, ये इतनी आसानी से नहीं टूटती। इसके लिए भी तो थोड़ी मेहनत है अंदर में। जब टूटनी होती है ना तो निमित्त मिलता है ना उस जाति का, ऐसा पुरुषार्थ होता है अंदर में, सहज पुरुषार्थ होता है कि अपने आप ये अनादिकालीन मिथ्यात्व अनंत अनुबंधी एक समय में टूट जाता है। एक समय में इसका उपशम हो जाता है, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। बिल्कुल वैसे कई बार प्रश्न पूछेगा लोग, भाई अनादि का मिथ्यात्व और एक समय में टूट सकता है? बिल्कुल टूट सकता है। जैसे किसी महल में बहुत कई सालों का अंधेरा पड़ा हो और जरा सा आपने टॉर्च जलाई तो प्रकाश से भर जाता है, वैसे ही अनादिकालीन अज्ञान अंधेरा अंदर में पड़ा हुआ है। एक समय की ज्ञान ज्योति जली, अनादिकालीन मिथ्यात्व पूरा खत्म, पूरा ज्ञान अंधेरा खत्म हो जाता है। एक समय की ज्ञान ज्योति का प्रकाश है, ऐसा होता है। देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप कहा कि बाह्य लक्षणों से देव मान के बैठा है, ऐसे ही गुरु के स्वरूप में कहा।
गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप, उसे गुरु का स्वरूप नहीं पता, उनके गुण नहीं पता। मैं तो कई बार देखता हूँ भाई सब लोगों को ऐसी सी बातें करते हैं कि अब क्या बताएं। मुझे तो कई बार लोग कहते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है, सच बताऊँ। कई बार लोग मुझसे कहते हैं भैया तुम तो सोनगढ़िया बन गए, तुम तो मुनिराज को मानते ही नहीं हो। भाई तुम्हें कैसे पता हम किसको मानते किसको नहीं मानते? तुम्हें क्या पता? तुम अपने आप ही डिसीजन कर लोगे कि नहीं हमने देखा नहीं। तुमने देखा क्या मुझे ये बताओ, तुम क्या जानते क्या हो हमारे बारे में? तुमने हमारे कोई शास्त्र आज तक पढ़े नहीं, तुमने हमारे प्रवचन आज तक सुने नहीं, तुमने देखा नहीं, फरमान जारी कर दिया सुन सुन के बस कि ये मुनियों को नहीं मानते। अरे भैया जो गुरु को नहीं माने वो पापी होता है, और जो गुरु के स्वरूप को नहीं जानता वो महापापी होता है। हमने दिन रात अध्ययन करके शास्त्रों के में मुनिराज के स्वरूप को पढ़ा है, समझा है। अरे जब मैं लाइन पढ़ता हूँ ना तो ऐसी भक्ति अंदर में आती है कि तुम सोच नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते। लेकिन उसके विपरीत आचरण अगर बाहर में देखता हूँ तो मुझे भक्ति नहीं आती। मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं बताओ? क्योंकि ये शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र कहता है सच्चे गुरु को मानो। शास्त्र कह रहे हैं जैसा स्वरूप लिखा है वैसा ही ढूंढो, परीक्षा करके स्वीकार करना, नहीं तो मत करना। अब या तो मैं शास्त्र को मानूंगा या शिथिलाचार को मानूंगा। यदि मैं इनको नमस्कार करता हूं जिनमें गुरु का वेश तो है लेकिन आचरण नहीं है, तो उससे होगा क्या पता है? उससे वीतराग सर्वज्ञ भगवान, हमारे पूज्य शास्त्र, वीतरागता के पोषक शास्त्र, और जो सच्चे दिगंबर मुनिराज जिन्होंने आज तक अनादि से लेकर आज तक जितने सच्चे दिगंबर मुनिराज हुए हो रहे होंगे, जो पूरा सच्चा आचरण पालन करते हैं, उन सब का अपमान होगा अगर मैं शिथिलाचार्य को नमस्कार करता हूं तो, सच्चा मुनि मानकर। अब सोचो, मैं किसी पड़ोसी को पापा कहता हूं तो मेरे पापा का अपमान होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, मैं मेरे पिताजी की नकल करने वाले किसी व्यक्ति को पापा कहूं तो मेरे पापा का अपमान होता है कि नहीं होता इससे? तो इसलिए अगर दिगंबर मुनि जैसे दिखने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को जिसमें मुनि का वेश तो है लेकिन आचरण नहीं है, शास्त्र में जैसे मुनि के गुण बताएं वो गुण उनमें नहीं दिखाई देते हैं, विपरीत क्रिया दिखाई देती है, अगर मैं उनको सच्चा मुनि मानूं तो जितने भी सच्चे मुनि हैं उन सबका अपमान किया कि नहीं किया मैंने? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप है, अन्यथा गुरु भक्ति है। लोग कहते हैं भैया आप मुनिराज को नहीं मानते। मैं कहता हूँ आप मुझे बताओ, आप मानते हो ना, आप मानते हो, मुझे बताओ मुनि मतलब क्या, मुनिराज का स्वरूप बताओ। तो पीछे कमंडल हो, वस्त्र नहीं पहनते बस इतना। कौन से शास्त्र में लिखा है कि इतना ही मुनि का स्वरूप है? कौन सा शास्त्र कहता है? पढ़ो तो सही। विषया शाव शाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्यते। कि जो विषय और आशाओं से रहे थे, आरंभ परिग्रह से रहे थे, 14 अंतरंग 10 बहिरंग परिग्रह से रहे थे। अच्छा भैया 14 अंतरंग परिग्रह के नाम बताओ, नहीं पता। 28 मूलगुणों के नाम बताओ, नहीं पता। तो मुनि को कौन नहीं मानता? तुम नहीं मानते और हम मानते। मुझे पूरा मुनि का स्वरूप पता है, शास्त्रों के अंदर कैसा क्या कहा है, लेकिन मैं नहीं मानता और आपको कुछ नहीं पता और आप बहुत बड़े मुनि भक्त। वाह, मतलब ये ऐसा हो गया भाई साहब, जैसे मैंने YouTube पे मैंने किसी डॉक्टर से सब कुछ सुन लिया है और मैं अब बन गया डॉक्टर, और जो पूरी पढ़ाई करके आया MBBS की उसको कुछ नहीं आता, MBBS की। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल वैसा हो गया ये भाई। मैंने तो डॉक्टर से रेल में मिल गए थे, बैठे बैठे ऑपरेशन के बारे में उसने थोड़ा बहुत बताया, तो मैं समझ रहा हूँ अपने आप को डॉक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? और जो व्यक्ति पूरा MBBS की पढ़ाई करके आया, कॉलेज में टॉप करके आया, उसको पूरा प्रमाण है बुक का कि देखो बुक में ये भी दिखा रहा है। तुम अगर ऑपरेशन के बारे में गलत बोल रहे हो क्योंकि डॉक्टर ने कुछ कहा होगा किसी, और तुमने समझा कुछ, समझ में आया, और तुमने कह दिया नहीं उन डॉक्टर ने कहा था, ट्रेन में मिले थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो बात तो वही सही है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम कह रहे देख भाई किताब में क्या लिखा है, नहीं तुम्हारी किताब भी झूठी है। ऐसे ही लोग हैं, अंधभक्ति इसी का नाम है। तुम उन्हें शास्त्र दिखा दो, तुम उन्हें सब कुछ कितने ही प्रमाण दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके कुछ, भले उनको कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता, लेकिन फिर भी अपने आप को ज्ञानी समझेंगे और आपको अज्ञानी मानेंगे। ये पंचम काल का प्रभाव है। अब इसी के साथ में शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप शुरू हो रहा है। शास्त्र भक्ति का अन्यथा स्वरूप कैसा है देखो। अब शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहते हैं, शास्त्र के विषय में किस प्रकार अन्यथा भक्ति करता है कि कितने ही जीव तो ये केवली भगवान की वाणी है,
इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। कितने ही जीव ऐसे हैं, तो केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण यह भी पूज्य है ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। तथा कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि इन शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट है ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। सो ऐसा कथन तो अन्य शास्त्र वेदांत आदि में भी पाया जाता है। अब देखो आज पहली बार हाँ, मतलब आप देखो अन्य में भी ऐसे ही हाँ ऐसा है बिल्कुल 100%। आप गीता पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा समय सार है, केवल वहाँ कर्तापन की बात है और यहाँ अकर्तापन की बात है। बाकी पूरा आप ये ज्ञान अधिकार देखोगे, वहाँ का कर्म अधिकार देखोगे, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसा अपने जैसा वर्णन है पूरा पूरा ऐसा आध्यात्मिक, इतना अध्यात्म कि आपको क्या बताऊँ। और आजकल तो टीवी सीरियलों में भर भर के अध्यात्म आ रहा है, मैंने तो नोट किए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, एक वाक्य पढ़कर, एक वाक्य मेरे कान में पड़ गया। मैं महाभारत वगैरह कभी देखता ही नहीं था टीवी में, मतलब ही नहीं था मुझे। लेकिन एक खाना खाते साथे पापा देख रहे थे तो एक वाक्य मन में पड़ गया कान में कि धर्म तो आत्मा के दर्शन का नाम है, धर्म तो आत्मा के दर्शन का नाम है, किसी की सोच से धर्म अधर्म का निर्णय नहीं होता। ये वाक्य पढ़ा तो मैंने सुनना शुरू किया। मतलब एकदम प्योर अध्यात्म जैनिज्म जैसा है, बस थोड़ी बहुत उनके में वो कर्तापन के कारण से मिथ्या मान्यताएं भरी है, सारी बुद्धि वही है। कितने ही जीव तो ये केवली भगवान की वाणी है, इसलिए केवली के पूज्य पने के कारण ये मतलब ऐसा मान लेते भाई शास्त्र है ना, ये सर्वज्ञ वाणी है, दिगंबर मुनिराजों ने लिखा है इसलिए पूज्य है। और वास्तविकता भी है, व्यक्ति की बात से व्यक्ति के कारण से बात प्रमाणिक हो जाती है। भाई किस व्यक्ति ने कही है, इस बात से बात का फर्क पड़ता है। आपसे देखो ना, आपके यहाँ इतने सारे लोग हैं, आपको कई लोगों पे विश्वास है, कई लोगों पे नहीं है। आप किसी कोई कहेगा ना भाई इस व्यक्ति ने ये बात कही थी, अरे वो तो कुछ भी कहते हैं, उनकी बात पे भरोसा नहीं है। कोई कहे नहीं इस व्यक्ति ने कही थी, अच्छा उनने कही थी तो बिल्कुल सही है, फिर तो मानने को तैयार है, ऐसा है। लेकिन ये भी तो बात है कि उसने झूठा नाम ले दिया हो तो क्या करोगे? हाँ? उस व्यक्ति पे आपको भरोसा है, लेकिन वर्तमान में उस व्यक्ति का नाम लेने वाला जो है उस पर भरोसा है कि नहीं है। ऐसे ही वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी हो तो बिल्कुल सच्ची है, हमें उसमें कोई शंका नहीं, 100% सत्य है, क्योंकि उनके यहाँ झूठ बोलने का कारण ही नहीं है, राग द्वेष नहीं है, सर्वज्ञ पना है। तो वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है तो 100% सत्य, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में किसी ने मिला दिया हो तो क्या करोगे? परीक्षा तो करनी पड़ेगी ना। तो अज्ञान दशा में जीव क्या करता है, ये वीतराग सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, दिगंबर मुनिराजों ने लिखी है इसलिए पूज्य है। भैया दिगंबर मुनिराजों ने लिखी है, पूज्य हैं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन बाद में ताड़पत्र में एक से दूसरे में चेंज करते समय किसी अज्ञानी जीव ने मिला दिया हो तो क्या करोगे? अन्य बीच में बहुत सारे ऐसा समय आया, और पहले ऐसा तो है नहीं था कि भाई कंप्यूटर से एक की 1000 कॉपी निकल रही है। तो एक व्यक्ति ही एक ताड़पत्र ग्रंथ से दूसरे ताड़पत्र ग्रंथ में लिखता था, कॉपी करता था अपने हाथ से। अब भाई साहब बुद्धि देखो, हमारे घर में अगर 5 लोग होते हैं तो 5 लोगों की अलग अलग बुद्धि काम करती है, किसी भी एक टॉपिक को लेकर के अलग अलग बात सोच हो सकती है, अपेक्षा हो सकती है। तो जो कॉपी करने वाला व्यक्ति था, एक ने एग्जैक्ट वैसा का वैसा कॉपी किया और एक ने थोड़ा सा चेंज कर दिया परंपरा के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से। लेकिन अब उसका आप क्या कर सकते हो? इसलिए कहा बार बार परीक्षा करना। जहां आपको लगे ये शास्त्र में ये लाइन टाइप प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, किसी की बुद्धि के कारण से वो चेंज हो सकता है, तो आपको जैसे ही लगे ये लाइन जैन दर्शन से मिलती नहीं है तो आपको वहाँ छोड़ देना है। ज्ञानी जीव है तो उसको चेंज कर देना है अपने हाथ से। होता है कई बार हम प्रिंटिंग मिस्टेक देखते हैं कि नहीं देखते, तो हमें पता चलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गलत है। आप सोचो, लिखा है भाई वीतराग सर्वज्ञ जो मोह राग द्वेष से रहित हैं वो भगवान होते हैं, ऐसा पढ़ा आपने मान लो बालबोध में। और मान लो किसी एडिशन में प्रिंटिंग मिस्टेक में ऐसा आ गया जो मोह राग द्वेष से सहित है वो भगवान है, तो अब क्या होगा? तो बुद्धिजीवी को वहाँ अर्थ उसको पकड़ना पड़ेगा प्रिंटिंग मिस्टेक को। वैसा ही नहीं कि चला तो नहीं, लिखा है भाई जिनवानी है, लिखा है जो मोह राग द्वेष से सहित है वो भगवान है, तो ऐसा ही मानो। ऐसा तो नहीं मान सकते ना, इसलिए परीक्षा करनी होगी। इसलिए लिखा कि केवली के पूज्य बनने के कारण ये भी पूज्य ऐसा जानकर भक्ति करते हैं, उसकी परीक्षा नहीं करते।
कितने ही इस प्रकार परीक्षा करते हैं कि शास्त्रों में विरागता, दया, क्षमा, शील, संतोष आदि का निरूपण है, इसलिए ये उत्कृष्ट है, ऐसा जानकर भक्ति करते हैं। मतलब कुछ शास्त्रों में दया की बात है, करुणा की बात है, दूसरों की रक्षा करने की बात है, ऐसा उपदेश है तो उसे भी वो पूज्य मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूज्यता का सबसे बड़ा लक्षण है कि वीतरागता का उपदेश होना चाहिए, वीतरागता की पोषक होना चाहिए। पूरा द्वादशांग हमारा वीतरागता का पोषक है। कोई भी अनुयोग, चारों अनुयोग हमारे वीतरागता के पोषक है। यदि वीतरागता नहीं, यदि राग में धर्म कहा तो वो जिनवाणी नहीं हो सकती, यदि पुण्य में धर्म कहा तो वो जिनवाणी नहीं है, यदि प्रेम में धर्म कहा तो वो जिनवाणी नहीं है। अन्य मतों में प्रेम ही भक्ति है और भक्ति ही धर्म है, भक्ति से ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं है। जैन धर्म में प्रेम से, राग से, भक्ति से मोक्ष मार्ग नहीं है, बंध मार्ग है, संसार मार्ग है। ये बहुत बड़ा अंतर है जैन में और जैन में। और देखो क्या लिखा है, इन शास्त्रों में त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, इसलिए उत्कृष्टता जानकर भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ अनुमान आदि का तो प्रवेश है नहीं, इसलिए सत्य असत्य का निर्णय करके महिमा कैसे जाने। इसलिए इस प्रकार सच्ची परीक्षा नहीं होती। यहाँ तो अनेकांत रूप सच्चे जीवादिक तत्वों का निरूपण है और सच्चा रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग दिखाया है, उसी से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है, उसे नहीं पहचानते, क्योंकि ये पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहती। मतलब अब कुछ जैन लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग कर्णानुयोग में रुचि लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं भाई, जिनमें त्रिलोक आदि का गंभीर निरूपण है, कर्णानुयोग का सूक्ष्म से सूक्ष्म निरूपण मिलता है, तो इनको लगता है यही सच्ची वाणी है, इसी के कारण से उसकी उत्कृष्टता मानते हैं। अब देखो पूरी दुनिया का विज्ञान जैन दर्शन पे टिका है, विज्ञान जैन दर्शन पे टिका है। आज जो फिल्में बनती है कि मनुष्य का शरीर है और चेहरा त्रियंच गति के जीव का, ये क्या है, ये हमारे लवण समुद्र में पाए जाने वाले कुंभ भूमि के जीव हैं। सब वर्णन है हमारे यहाँ त्रिलोक सारादि ग्रंथों में, ये सब कर्णानुयोग में 5वां 6वां अध्याय, चौथा 5वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र का, चौथा 5वां, तीसरा अध्याय भी, तीसरा चौथा 5वां अध्याय जो है तत्वार्थ सूत्र का, ये 3 अध्याय ऐसे हैं जो पूरे विज्ञान को सिद्ध कर सकते हैं। पूरा विज्ञान इनसे सिद्ध हो जाएगा, इतना सूक्ष्म स्वरूप है शास्त्रों में। लेकिन लोगों को उसी से उत्कृष्टता नजर आती है कि हमारे जैन शास्त्रों में इतना वर्णन है, लेकिन वास्तव में शास्त्रों की उत्कृष्टता इससे नहीं है। शास्त्रों की उत्कृष्टता है वीतरागता के प्रमार्ग से, मोक्ष मार्ग के उपदेश से। अगर 3 लोक आदि का वर्णन भी है लेकिन उसमें वीतरागता का उपदेश नहीं है, उसमें वीतरागता को महान नहीं बताया, तो वो सच्चा शास्त्र नहीं है। इसलिए कर्णानुयोग में भी सभी शास्त्रों में अपने यहाँ बार बार ले जाकर के वीतरागता का उपदेश दिया जाता है। कर्णानुयोग में भी हर जगह आपको यही मिलेगा, भाई ये राग दुख का कारण है, ये वीतरागता ही सुख का कारण है, वीतरागता से ही सुखी हो सकते हैं, वीतरागता ही सुख है, निराकुलता ही सुख है। वही निरूपण, इसी के कारण से जैन शास्त्रों की सच्ची पहचानता है। ये सब त्रिलोक का पूरा निरूपण है, इसके कारण से हम जिन शासन की, जिनवाणी की उत्कृष्टता को सिद्ध नहीं कर सकते। इससे महान नहीं है शास्त्र हमारे कि आपके अंदर 3 लोक का पूरा वर्णन है, कुछ बाहर नहीं रहा और इतना सूक्ष्म वर्णन है। आचार्यों ने कैसे लिखा है भाई, इन चीज़ों से ना तो आचार्य की महिमा है, ना देव की महिमा है, ना शास्त्र की महिमा है। हमारे यहाँ महिमा एकमात्र वीतरागता से, निराकुल सुख से, रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग से। भाई शास्त्र में रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग का निरूपण है, इसलिए हमारे जैन शास्त्र महान है। पूरी दुनिया में भक्ति से मोक्ष को बताया है, पूरी दुनिया में मोक्ष मतलब सेवा। आप सोचो कि अन्य मतों में क्या मानते हैं भाई साहब। एक तो आप देखो कि पहले तो बेचारा जीव यहाँ दुखी है, और मोक्ष मार्ग को इसमें बताया 6वें अधिकार को स्टार्ट करते समय, 5वें अधिकार को स्टार्ट करते समय अद्वैत ब्रह्म में उन्होंने क्या बताया कि मोक्ष क्या मानते हैं। पहले तो आप खूब पाप कर रहे हैं, दुनिया भर के पाप कर रहे हैं, राक्षस आदि में जन्म लेकर के गाँव को नष्ट कर रहे हैं, बेचारे मासूम लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, गाँव के गाँव चला रहे हैं। और इतना पाप करने के बाद एक दिन लेते हैं भगवान अवतार, और अवतार लेने के बाद दुनिया भर की लीलाएं करने के बाद इंतजार करते हैं पहले आप पूरी दुनिया में खूब तहलका मचा लो, फिर हम बड़े होके आपके पास आएंगे और उसके बाद आपको मार गिराएंगे और आपको मिलेगा मोक्ष। क्यों? भगवान के हाथ से मरे ना। तो मतलब ये पाप से मोक्ष का मार्ग हो गया। आप पहले राक्षस बन के पूरी दुनिया में पाप फैलाओ, भगवान के हाथ से मर जाओ तो मोक्ष की प्राप्ति। ये कौन सा नियम है भैया? ये कहाँ से आया? और कुछ लोग कैसे, मोक्ष जाने के बाद आपको क्या होगा? उपदेश, भाई वैकुंठ धाम में आपको शरण मिलेगी, भगवान के चरण दबाओ, वहाँ सेवा करो भगवान की। ये मोक्ष हुआ क्या? ये वो सेवा तो फिर हम यही कर लेंगे। यहाँ किसी राजा की सेवा करनी है, वहाँ भगवान की सेवा करनी है, बात तो बराबर ही। वह सुख कहाँ है?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो निराकुल सुख नहीं है। जहाँ पे निराकुल सुख का वर्णन है वो जिनवाणी है, वो सच्चे शास्त्र है। जहाँ सेवा को ही मोक्ष बता दिया वो शास्त्र नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। शास्त्रों की पहचान कैसे करना, शास्त्रों की परीक्षा कैसे करना? जहाँ जीवादि तत्वों का सच्चा निरूपण है, प्रयोजनभूत तत्व का सच्चा निरूपण है, जहाँ भेद विज्ञान का सच्चा निरूपण है, जहाँ वीतरागता का सच्चा निरूपण है, वही वास्तव में सच्चे शास्त्र हैं। उन्हीं से जैन शास्त्रों की उत्कृष्टता है। उसे तो ये जीव नहीं पहचानता, क्योंकि पहचान हो जाए तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहे। अगर उसे पहचान हो जाए ये सच्चे शास्त्र है, वीतरागता में यही सुख है, तो फिर उसको मिथ्या दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उसकी पहचान से वीतरागता का निर्णय होगा, भेद विज्ञान होगा। क्योंकि जीवादि सत तत्वों का निरूपण है ना, जीवादि 7 तत्वों का निरूपण है, देवसाद गुरु का सच्चा निरूपण है, वीतरागता का निरूपण है। यदि इसको समझ लिया तो अंदर में भेद विज्ञान हो जाएगा। क्यों? जीव और अजीव का निरूपण है, ये जीव है और ये जीव नहीं है, ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इतना समझने से, भेद विज्ञान होने से बात सम्यक दर्शन हो जाएगा। शास्त्र की बात समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कहने का मतलब ये भाई साहब 12 साल मुझे स्वाध्याय करते हुए हो गए, लेकिन मैंने अभी तक शास्त्र की बात को नहीं समझा ही नहीं आज तक। अगर समझ लिया होता तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाता। वास्तव कुल मिला के बात यह है, क्योंकि उसी से जैन का शास्त्र उत्कृष्ट है। की बात है, परसों कैसे पंचर हुए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। ज्ञान योग में पहला कलश 100%। अगर शास्त्रों की बात समझ में आए ना तो प्रश्न कैसा भी हो, अगर प्रयोजनभूत तत्व संबंधी प्रश्न है ना तो आपके पास ऐसे अंदर से उत्तर आता है बिल्कुल निकल के। ऐसा है। सच बात तो यह है कि हमने अभी तक समझा ही नहीं, महिमा नहीं है, भक्ति नहीं है अंदर में शास्त्र के प्रति भक्ति है ही नहीं, उस दृष्टि से स्वाध्याय किया ही नहीं, कभी किया नहीं। आत्मकल्याण की दृष्टि है, सच्ची बात है, भाव है, लेकिन वो भाव बहुत हल्का भाव है हमारा, बहुत हल्का भाव है हमारा। सच बात तो ये है, हम अभी तक लौकिक में इतने उलझे पड़े हैं कि हमें बस पढ़ लेते हैं, धर्म बुद्धि से पढ़ रहे हैं। ये धर्म बुद्धि धारक व्यवहारावासी मिथ्या दृष्टि का लक्षण। देवसाज गुरु की पूजा करता है, भक्ति करता है, अर्चना करता है, स्वाध्याय करता है, चिंतन भी करता है, सब करता है, वो धर्म बुद्धि से करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं भूल है, कहीं ना कोई प्रयोजन छुपा हुआ है। इसलिए कहा कि धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जी। इसलिए हमारी भूल को सुधारने के लिए पंडित टोडरमल जी ने लिखा है। देखो क्या लिखते हैं इसके बाद, इस प्रकार शास्त्र भक्ति का स्वरूप कहा कि इस प्रकार इसको देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हुई, इसलिए व्यवहार सम्यक तो हुआ मानता है, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई है। सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि लोग अपने आप को सम्यक दृष्टि मान के बैठे हैं। कुछ लोग तो भाई साहब ऐसा सर्टिफिकेट देके बैठे हैं, यदि जैन कुल में जन्म लिया ना आपने तो आप सम्यक दृष्टि। कुछ लोग कहते हैं नहीं, आप कुदेव कुशास्त्र को गुरु को नहीं मानते, केवल जैन देवसाज गुरु को मानते हैं, सच्चे देवसाज गुरु को ही मानते हैं, तो आप सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक दृष्टि मतलब इन्होंने मजाक बना दिया, प्रसाद जैसा है, आप हमारे यहाँ आओ और आपको सम्यक दृष्टि घोषित करेंगे। ये क्या है भाई? सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं पता भाई, देवसाज गुरु का स्वरूप नहीं पता। इसलिए प्रवचन सार में अब कुंद को नाचारी गाथा बार बार याद आती है, 80वीं गाथा। जो जानदि अरहंतम दवत गुणत पजयते हिम, सो जानदि अपाड़म मोह खलु जादि तस्लयम। जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्म को, द्रग मोह उसका क्षय, द्रग मोह क्षय को प्राप्त हो। मतलब अगर आप अरहंत भगवान को जानते हो तो आत्मा को जानते हो, और अगर आप अपनी आत्मा को नहीं जानते तो अरहंत भगवान को भी नहीं जानते। तो सम्यक दर्शन, द्रग मोह क्षय। अगर आप आत्मा को नहीं जानते तो दर्शन मोह क्षय नहीं होगा, और दर्शन मोह क्षय नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन हो सकता नहीं है। अब देखो कई लोग ऐसा बोलते नहीं आत्मा को जानना, भाई साहब मिथ्या तो चला गया लेकिन आत्मा को नहीं जाना, ऐसे कैसे भाई साहब? पढ़ो ना क्या कह रहे हैं आचार्य। तो आत्मा को नहीं जानता उसका दर्शन मोह क्षय नहीं होगा। अरहंत भगवान को नहीं जानता, नहीं हम देवसाज गुरु को जानते हैं, आत्मा अनुभव नहीं है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। एक ही बात है, अविनाभावी संबंध है, अविनाभावी संबंध है इस बीच में। सच्चे देवसाज गुरु को जानेगा तो शुद्धात्मा का अनुभव होगा ही होगा, 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति होगी होगी। यदि देवसाज गुरु का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धान नहीं है, तो आत्मा का श्रद्धान भी नहीं है, स्वपर का श्रद्धान नहीं है। और यदि आत्मानुभव है तो 100% सच्चे देवसाज गुरु का श्रद्धान होगा, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होगा ही होगा, उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी ही होगी। लेकिन ये अन्यथा स्वरूप मानता है देवसाज गुरु का, अन्यथा ही भक्ति करता है, ना तो सच को जानना चाहता है, ना समझना चाहता है, ना उसके लिए प्रयास करता है, ना अंदर में भावना है।
बस मान करके बैठ गया है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। व्यवहार से तो सम्यक दृष्टि हुई हूँ 100%, भाई निश्चय से मत मानो, लेकिन व्यवहार से तो हुई नहीं हुई हूँ। तो कहते हैं भाई निश्चय के बिना व्यवहार हो सकता नहीं। जैसे दवाई जो होती है, दवाई बताशा जो है, दवाई के साथ बताशा खाए तो तेरा बुखार ठीक हो सकता है, लेकिन दवाई फेंक के खाली बताशा खा ले तो बुखार ठीक होने वाला नहीं है। ऐसे ही यदि निश्चय के साथ व्यवहार है तो तेरा कल्याण होगा, लेकिन निश्चय को निकाल फेंके और व्यवहार में सारी क्रियाओं का पालन करे तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। तू मिथ्या दृष्टि ही है, ऐसा कहते हैं। अभी इसके आगे सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप की चर्चा आएगी। देवसात गुरु के अन्यथा स्वरूप की चर्चा की। अब लिखा है तत्वार सूत्र में, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो भाई अब मानता है नहीं मुझे तत्व का श्रद्धान है, भाई श्रद्धान तो है, लेकिन कैसा श्रद्धान तुझे है और वास्तव में कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमस्ते।